आप सोचिए, गर्मी जो बढ़ रही है, बिजली जो कट रही है, तब आपका शरीर कितनी गर्मी सह सकता है? इंसानी शरीर किस हद तक गर्मी को बर्दाश्त कर सकता है? चाहे गर्मी हो या सर्दी, हमारे शरीर के अंदर का तंत्र, हमारे शरीर का तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस बनाए रखने के लिए काम करता है। और जब गर्मी जैसे जैसे बढ़ती जाती है, तब मनुष्य के शरीर में दिमाग के पीछे का हिस्सा, जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं, यही शरीर के अंदर तापमान को रेगुलेट करने के लिए जिम्मेदार होता है। तापमान बढ़ने पर हमारे शरीर में ब्लड वेसल्स भी चौड़ी हो जाती हैं ताकि खून ठीक से शरीर के हर हिस्से तक पहुंच सके। पसीना निकलना, बहुत गर्मी पर मुंह खोलकर सांस लेना, खुली हवादार जगह पर जाना, ये सब मनुष्य के शरीर के भीतर बने वो सिस्टम है जिससे शरीर अपना तापमान नियंत्रित रखता है। लेकिन इसी तेज गर्मी में जो अनियंत्रित है, जो अविकसित है, जो अब भी बेहद बेहद दर्दनाक है, वो पानी के लिए हमारे देश के गांवों में महिलाओं का संघर्ष है। इस रिपोर्ट को आप अपनी समस्या मानकर देखिए। इस रिपोर्ट को आप खुद ये महसूस करते हुए देखिए कि आपके साथ कहीं ऐसी स्थिति होती तो आप क्या करते? क्योंकि तेज होती गर्मी में छू मंतर सिर्फ बिजली नहीं, बल्कि साफ पानी भी छू मंतर ही है। सिर पर पानी का डिब्बा, ऊंचाई की तरफ चढ़ाई, सधे हुए कदम। समझ लीजिए कि प्यासी जिंदगी की कोई पूछे क्या पहचान, तो कहिए सिर पर पानी का संकट और मुश्किल में जान। तापमान जब सूरज का आपका इम्तिहान जमीन पर लेने लगा हो, जब ड्राइंग रूम से बाहर निकलना एक बड़ी आबादी को शहरों की अग्नि परीक्षा लगने लगा हो, तब ये पानी के कटीले संकट की तस्वीरें हैं, जहां घर की बच्चियों और महिलाओं के सिर पर ही उस जिम्मेदारी का बोझ दशकों से चढ़ा हुआ, जिसे पूरा करने का काम सरकारों का है। जिम्मेदारी पानी साफ देने की। अभी इस खबर को देखते हुए बस पल भर के लिए सोचिए कि यूं ऑफिस जाने से पहले आपको पानी भरकर सिर पर लाना पड़े, तो क्या आप कर पाएंगे? सोचिए पूनम जैसी महिलाओं के बारे में, जो शादी के बाद इस गांव में आकर सबसे बड़ी समस्या से गर्मी में जूझ रही है। यहाँ पे पानी की बहुत समस्या आएगी और गर्मी बहुत है, तो 1-2 किलोमीटर से दूर हमें पानी लाना पड़ता है। बहुत समस्या आती है, सुबह सुबह जाना पड़ता है और फिर पानी खत्म हो जाता है, तो फिर दोपहर में भी जाना पड़ता है, ऐसी गर्मी में धूप में 2-3 किलोमीटर से दूर लाना पड़ता है और वहाँ पे खत्म हो जाता है, तो फिर और दूर से जाना पड़ता है। वेटम चलाना पड़ता है, वेटम भी बन देंगे, तो इसलिए बहुत समस्या आती है पानी की। अब तो 2 किलोमीटर में भरिया, थोड़ा दिन बाद में 5 किलोमीटर में भरेंगे, और जिसके बाद के में नहीं भरे तो क्या पिए बल्डा में। रिसर्च बताती कि राजस्थान समेत कई राज्यों के ग्रामीण इलाकों में करोड़ों महिलाओं को आज भी साफ पानी के लिए रोज कम से कम 2.5 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। फिटनेस वॉच पहनकर शहरों में हर किलोमीटर पैदल चलने का स्टेटस अपडेट करने वाले दौर में अगर ये महिलाएं भी रोज पानी लेने जाने और लौटने को नापने लगे, तो ऐसा रिकॉर्ड बनेगा जिस पर व्यवस्थाओं को लाज आएगी। बाल बच्चा को पानी ले जाने पिलाने का भी मुसीबत है। सरकार से आपने कोई मदद नहीं मांगी? कोई नहीं बोली। उनको गरज पड़ती है, जब वापस दौड़ के आ जाते हैं, फिर गरज निकल जाती है, वापस नट जाते। वोट लेने आते हैं तो बस बहुत साल से, कम से कम तो हो गए 50-60 साल। अभी सारी महिलाएं सुबह से ही पानी लेने के लिए जाती है कुएं पर, इधर उधर कम से कम 2-2 किलोमीटर से 3-3 किलोमीटर से पानी लाती है। अभी तो 2 किलोमीटर से ला रही, फिर बागरी खड़ा पास में गाँव है 3 किलोमीटर, फिर वहाँ से पानी लाना पड़ेगा। जिस गर्मी में तमाम सरकारें ये संदेश प्रचारित करती हैं कि घर में रहिए, धूप में मत निकलिए, उन्हीं संदेशों को आईना दिखाती है ये तस्वीर, जहां गांवों में चढ़ते सूरज के नीचे गर्मी झेलते हुए पानी लाने जाना मजबूरी है। उस कुएं तक जो आखिरी आसरा बचता है पानी लाने का। जो पुरुष हैं, जो संपन्न हैं, वो मोटरसाइकिल पर डिब्बों में पानी टांग कर ले आते हैं।
जो संपन्न नहीं, जो पुरुष नहीं, उनके जिम्मे सिर्फ मेहनत लिखी है पैदल चलकर पानी लाने की। बुखार भरी पानी लेके बच्चे को पिलाओ, क्या पिलाओ, नहीं घर पे पानी बनने के लिए नहीं जाओ, पग लेके बैठ जाओ तो पानी के प्यास मर जाते, तो पानी भी पिलाना पड़े बाल बच्चे को। हमारे पानी के नहाने धोने का पानी नहीं मिलता है हमारे को, ऐसे वोट लेना है कि उनको फिर पानी जो है हमारे गाँव में फिर हम ऐसे रहे, किसी को भी नहीं मिलेगा। सरकार से विनती करो आप। सरकार से बहुत विनती कर ली, कोई भी नहीं सुना। आज जोड़ के कह दिया पाँव फिर जोड़ के निवेदन है, हमारा पानी की सहायता होनी चाहिए हमें। गाँव वाले तो हमारी हाथ जोड़ के विनती करते हैं उनसे, सबसे सुनते सरकार भी नहीं सुन रही है हमारी। अरे वोट के चक्कर सुने करेंगे, तुम्हारी व्यवस्था करेंगे, फिर हाथ जोड़ के निवेदन है सर, हमारी पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। बच्चों को नहलाएगा, हम नहाएगा, हम पानी पी ले। ये कहानी मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के बहुत दूर के गांवों की नहीं, उन्हीं जगहों की है जहां सड़क पहुंची, बिजली पहुंची, लेकिन पानी पहुंचना बाकी रह गया। एक नहीं, यहाँ के कई गांवों की ये समस्या है। पानी चाहिए तो पैदल चलो। ये महिलाएं रोज मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के इस पलड़ा गांव की 2500 आबादी की हैं, जो श्रम करती हैं, जिसकी कीमत कोई नहीं। न तो इस श्रम का पैसा मिलता है, ऊपर से मजदूरी करने का वक्त न मिलने के कारण वो मजदूरी भी छिन जाती है। 1947 से देश आजाद हुआ था सर, जब से पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। सब लोग आते हैं, जाते हैं, सांसद आते, विधायक जी आते, उनका वोट लेने के लिए 6 महीने पहले से चलते। सबको बोला सर, सबको आवेदन दे रखा है सर। इस पायरी में जो बंजारा समाज के जो समस्या है पानी की, इतनी समस्या सर किसी को नहीं है। बागरी खेड़ा जाते 2 किलोमीटर पहाड़ के नीचे उतर के भाई बहन, तो वो औरत तो पानी भर के लाना पड़े बच्चा बच्ची के लिए सर। बहुत परेशानी है सर। इसको सांसद जी को हमने महेंद्र सोलंकी को 10 आवेदन दे दिया, मंडल अध्यक्ष को दे दिया, राजन सिंह को, गोविंद सिंह जिला अध्यक्ष बरखेड़े वाले को मैंने 10 बार फोन कर दिया सर। जहाँ पर सारे की सारे हैंडपंप सूख जाते हैं, कुछ इस तरीके की स्थिति निर्मित होती है, तो हम वहाँ पर नवीन नलकूप खनन कराते हैं और अभी भी हमारे यहाँ पर नलकूप खनन का काम चल रहा है। और जैसे मान लो कहीं से भी कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो हम जो भी वहाँ पर प्राइवेट सोर्स होता है, उस सोर्स से पाइपलाइन के माध्यम से या मोटर डाल करके उन लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने की भरपूर कोशिश करते हैं। आजादी के बाद जिन गांवों में कभी पानी नहीं पहुंचा, वहां 2024 के अंत तक हर घर नल से जल पहुंचाने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। इंतजार है अब उसी पल का जब गर्मियों में कम से कम इन महिलाओं को पानी के लिए पैदल परिक्रमा न करनी पड़े। प्रमोद कुमार, आगर मालवा, आज तक।